हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके सामने मेरा एक रियल ट्रेड शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था पुट साइड में और मैंने प्रॉफिट बुक किया था। जो फंड यूज़ किया था मैंने सिर्फ $60 के आसपास का फंड यूज़ किया था और प्रॉफिट आपको आगे दिख ही जाएगा। ठीक है। और एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ पे ली थी, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपके सामने ये वीडियो में शेयर करूँगा। और उसी के साथ जो मैंने ट्रेड लिया था वो बेस्ड था सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से। एग्जैक्टली ट्रेड मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जो ट्रेड लिया था मैंने क्रिप्टो में ट्रेड लिया था और अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 आवर की टाइम फ्रेम है। ठीक है। और क्लियरली मार्केट मेरे लिए स्टार्टिंग में बेरिश था, क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से 1,13,000 से लेके 1,08,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का मार्केट ने डाउन साइड में रैली किया था। और मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली साइडवेज चला गया। ठीक है। मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड आता है तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना चाहिए था, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सडन अप ट्रेंड दिया। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड दिया। ओके। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे एक रजिस्टेंस मार्क करके रखा। ठीक है। क्योंकि मार्केट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिया, और अगर मार्केट को वापस नीचे आना तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आना चाहिए था, वापस जाके लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ओके। जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया और मार्केट वापस जहाँ पे नीचे आया, मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था। अगर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट वापस यहाँ से अगर वापस लेवल ब्रेक होगी, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं पुट साइड में एंट्री लूँगा, पुट सेल करूँगा। ठीक है। मार्केट ने जैसे वापस ये रेड कैंडल बना के वापस जैसे मार्केट ने 1 आवर का टाइम फ्रेम करके ये लेवल ब्रेक किया, मैंने पुट में एंट्री ली। आपको एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ली, कितने प्रीमियम पे ली, मैं आपको दिखाया था। मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया। जो मैंने डिपॉजिट किया था वो 20,000 के आसपास का डिपॉजिट किया था, मतलब $235 के आसपास का मैंने फ़ंड डिपॉजिट किया था। और जो फ़ंड यूज़ किया था वो मैंने सिर्फ $60 के आसपास का यूज़ किया था। और जो मार्जिन यूज़ किया था वो 100% मार्जिन यूज़ किया था। नेक्स्ट टाइम से मैं मोस्टली 50% का मार्जिन यूज़ करूँगा। ठीक है। जो फंड यूज़ हो रहा है वो शायद से इसका इंटू 2 भी हो सकता है। ठीक है। अभी मैं आपको मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे लेके जाता हूँ, फिर आपको वहाँ पे मेरे डिटेल्स देता हूँ। अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो मैंने जो लास्ट ट्रेड लिया था, अगर आप लास्ट ट्रेड देखोगे तो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने 11 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। जो मैंने ट्रेड लिया वो लिया 1,12,400 का मैंने पुट सेल किया था। एक्सपायरी था 1 अक्टूबर 2025 की। ठीक है। मैंने जो लॉट साइज सेल किया था 50 लॉट के साथ मैंने सेल किया था। अगर आप प्रीमियम देखोगे तो 787 के आसपास का प्रीमियम है। ठीक है। 0.05 BTC है। और उसी के साथ जो मैंने फ़ंड यूज़ हुआ था वो सिर्फ $40 हुआ था। मुझे लगा था कि मैंने $60 यूज़ किया था, मगर अगर आप यहाँ पे एक्चुअल में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि मैंने सिर्फ $40 के आसपास का फ़ंड यूज़ किया है। ठीक है। और यहाँ पे सब आपको ऑर्डर आईडी वगैरह दिखाई देगा। और उसके बाद जो आपको सेकंड दिख रहा है जो मैंने कैंसिल किए हैं, वो मैंने यहाँ पे क्या किया था, वो ये जो तीनों दिख रहे हैं वो अपने आप कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो रात को 1:18 पे अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया। ठीक है। अगर आप इसका एस भी देखोगे तो मैंने एस कितना रखा है, 1,575। ठीक है। मैंने उसका एस मैंने इतना क्यों रखा मैं आपको बाद में चार्ट पे दिखा देता हूँ। और उसी के साथ जो मैंने इनिशियल मेरा टारगेट था वो था मैंने ₹100 के आसपास रखा था, मगर मार्केट इतना नीचे आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन बाकी था। इसके लिए मैंने क्या किया, मेरा जो टारगेट था वो 170 के प्रीमियम पे मैंने एडजस्ट करके रखा। और रात को 1:15 पे या 1:18 पे मुझे नोटिफिकेशन आता है मेल पे कि मेरा टारगेट हिट हो गया। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट भी देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि मुझे $30.40 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। और उसमें अगर आप चार्जेस देखोगे तो 0.52 के आसपास चार्जेस लगे। मतलब मैंने $40 के आसपास का फ़ंड यूज़ किया, मतलब होता है इंडियन रुपीस में 3,400 के आसपास मैंने फ़ंड यूज़ किया, जिसमें मुझे 2,600 के आसपास का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है। एक ही ट्रेड में ऑलमोस्ट मुझे 80% के आसपास का ROI जनरेट हुआ। मैं आपको चाहिए तो मैं लास्ट के आपको ये जो डेट है 11 जुलाई के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना ट्रेड लिया। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में देखोगे तो हम लोग कस्टमाइज़ करते
11 जुलाई मैंने लास्ट ट्रेड लिया था। उसके बाद हम लोग करते एक काम करते 14 जुलाई से लेके आज तक का मैं टिल डेट तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, ओके। एक जो ट्रेड लिया वो कल के दिन ट्रेड लिया था, जो था 29 सितंबर 2025, ओके। टोटल 2 दिन का ट्रेड था, मगर मेरा जो टारगेट है वो फर्स्ट डे में ही हिट हो गया। सो मुझे जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है वो होता है 2580 के आसपास, ओके। और जो ब्रोकरेजेस लगे वो जो सिर्फ 129 के आसपास ब्रोकरेजेस लगे, ठीक है। मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके आता हूँ। मेरा एग्जैक्टली मैंने एसएल डबल क्यों रखा था, मैंने एग्जैक्टली एंट्री ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने का मैंने एंट्री ली, ठीक है। मैंने 1,12,000 के आसपास का मैंने पुट सेल किया ना, और मेरे एंट्री थी 3787 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। और जो मेरा एसएल था वो मैंने डायरेक्टली इंटू 2 किया, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेड था वो टोटल 2 दिनों का ट्रेड था। क्योंकि अगर आप डेल्टा एक्स में अगर आप डेली अगर 5-10 या आधे घंटे में के लिए ट्रेड करोगे तो हम लोग का एसएल जाने का चांसेस ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपके नंबर्स ऑफ एंट्रीज बढ़ेंगे। जितना आप नंबर ऑफ एंट्रीज आपके बढ़ेंगे उतना आपका लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके लिए अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में एटलीस्ट एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्रीज कम रखनी है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग होता है वो 24 आवर्स चालू रहता है, राइट। सो मैंने क्या किया, एसएल बढ़ा रखा, क्योंकि अगर एसएल जाता तो मुझे लॉस कितना होता, $30 के आसपास का लॉस होता। और जो टारगेट मुझे मिल रहा है वो भी मुझे $30 के आसपास टारगेट मिला, ठीक है। ये जो सेटअप है इसमें हम लोग की एक्यूरेसी अच्छी है। इसके लिए आपको 1:1 में आपको चल जाएगा, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी वैसे भी अपने आप अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। अगर आप समझो मुझे अगर 1000 रुपीज़ के आसपास का अगर मुझे प्रीमियम मिलता तो मेरा एसएल क्या होता, वो एसएल होता 2000 के आसपास, तो मेरा लॉस कितना होता, $50 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल 787 के आसपास रखा था। तो मेरा इनिशियल जो एसएल था वो था $35 के आसपास का एसएल था, और जो मेरा टारगेट था वो $30 के आसपास, ठीक है। क्योंकि हम लोग 50 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग का जो एसएल होता है वो डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो टारगेट है उतना ही टारगेट आपको उतना उधर मिलेगा। क्योंकि अगर आप समझो आप 1000 के आसपास अगर प्रीमियम पे बाई कर सेल कर रहे हो तो आप ज़ीरो तक होने तक रुकोगे नहीं, आप रुकोगे तो $100 तक के प्रीमियम पे रुकोगे तो आपका जो टारगेट है वो कितना मिल सकता है, $45 के आसपास का आपका टारगेट भी मिल सकता है। और जो आपका एसएल जाएगा वो $50 के आसपास का आपका एसएल जाएगा, ठीक है। सो अभी जो प्रीमियम मिला मुझे 787 के आसपास का मिलता। अगर मुझे एट द मनी पे अगर 1000 रुपीज़ मिलता तो शायद से मैं 1000 रुपीज़ का भी एसएल रख सकता, प्रीमियम ले सकता था। और जो एसएल रखता था वो 2000 के आसपास रखता। और जो टारगेट रखता था, जब भी मार्केट 100 या 150 के प्रीमियम पे आता मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल पोस्ट ज्वाइन नहीं किया, स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। और मैं बहुत दिनों के बाद मैंने ऑप्शन सेलिंग क्रिप्टो में स्टार्ट किया है। सो अभी मैं करूँगा, मगर मैं डेली नहीं करूँगा। जब भी मुझे लगा कि मार्केट में प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा है तभी मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा ये वीक में, ये ट्रेड में। सो मैं आपको ट्रेड में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और मैंने ऑप्शन सेलिंग का सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया चैनल पे। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और ऑप्शन बाइंग का भी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मगर उसमें थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा था। सो इसके लिए मैंने अभी तक वो अपलोड नहीं किया। शायद से मैं नया बना के आपके सामने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अभी तक अगर आपको कुछ डाउट होता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।